नेक्स्ट अब हम इसी चीज़ को अगर किसी प्लेन ऑफ पेपर पे समझना है तो उसको कैसे देखेंगे। अब मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस, जो वो पॉइंट है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर ना लाए करके कहीं ऊपर है। ये मान लीजिए पेन का टिप हमने क्या है लिया है, थोड़ा जो हमारे प्लेन ऑफ एक्स एंड जेड एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस जो है ऊपर हमारा ऐसे परपेंडिकुलर हमने लिया है। अब क्या है कि हमारा पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, देख रहे हैं प्लेन ऑफ पेपर पर नहीं है। लेकिन क्योंकि हमको सारी चीज़ें मोस्टली पेपर पे ही दिखानी होती है, बुक या कॉपी हो जो भी कभी हमें देखना है तो टेक्स्ट बुक, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसको हमें दिखाना है। तो अगर ये पॉइंट हमने पेपर पे ड्रॉ करना है तो हम पेपर पे लोकेट करते हैं यहाँ पर, जो कि पेपर पे ना होकर के ये कुछ हाइट पे है ऊपर यहाँ थोड़ा सा, ठीक ऐसे है। अब ये जो पॉइंट है हमारा P, सपोज P जो कि ओरिजिनली थोड़ी सी ऊंचाई पे है, इस पॉइंट से हम जो डाउनवर्ड प्लेन रहेगा उसके नीचे उस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर P पॉइंट से ड्रॉप करें तो वो कहीं यहाँ पर ऐसे किसी पॉइंट पर जो है कहीं यहाँ पर हमारा सपोज परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ। तो ये P पॉइंट हमारा कुछ ऊंचाई पे था और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पर गया, तो अगर हम इसको ज्वाइन करें ये जो परपेंडिकुलर है वो कुछ ये लाइन आएगी। अब हमको ये पॉइंट के P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जानने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो भी डाउनवर्ड है हमारी, इसको हम ऐसे हम दोनों साइड परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये जो ओ ए है वो ओ ए, चाहे ओ ए डिस्टेंस ये जो कि मान लीजिए ये ए है, ये अगर मान लीजिए आपकी ए है तो ये अगर ए है तो ये अगर आपको एक्स एक्सिस से मिल जाएगी डिस्टेंस जो कि हमारी ओ ए यानी कि मेजर ए, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट ए हो गया। इसी तरीके से O से वाई एक्सिस पर जो ये नीचे वाले परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉप किया है उसकी जो डिस्टेंस है ये अगर B है तो हमारा y कोऑर्डिनेट जो है B हो जाएगा। और z कोऑर्डिनेट जानने के लिए ये सपोज हमारा A था पॉइंट, ये B पॉइंट था, ये मान लीजिए हमारा कोई D पॉइंट है। तो P एंड D, P और D की लेंथ का जो भी हमारी जितनी भी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ ओ जेड एक्सिस पे, ओ जेड लाइन पे जितने भी रहेगी, सपोज ये अगर इतनी है तो इतना हम अगर इक्विवेलेंट लेंथ लें, इक्वल लेंथ लें ओ जेड एक्सिस पे, तो सपोज़ वो C पॉइंट पर कट करता है। तो ये जो है हमारी C अगर लेंथ है स्मॉल c, तो इसका जो हमारा जेड कोऑर्डिनेट है वो C हो जाएगा। तो फिर से ध्यान दें, तो P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है, P पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा ये एक्स वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। फिर जो वाई लेंथ है वो हमारी ये हो जाएगी और जो जेड है वो हमारी ये वाली पार्ट हो जाती है। फिर एक्स का मेजर P पॉइंट के लिए ये हमारी ये वाली लेंथ होनी चाहिए जो कि एक्चुअली O से A की दूरी है। फिर ये जो है O से B की दूरी, B डिस्टेंस है तो ये B हो जाएगा। और इसी PD की जो हमारी जितनी भी हाइट ऑफ डिस्टेंस रहेगी उतनी ही डिस्टेंस हम Z एक्सिस पे मेजर ना देखकर हम C यूनिट्स हमारा थर्ड जो है कोऑर्डिनेट जो है फिर मिल जाएगा, या थर्ड यानी कि Z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो A B C, तो ये हमारा जो P पॉइंट है, तो हम देख रहे हैं इफ़ OA इज़ A यूनिट्स, OB इज़ B units and OC is C units, then any point P which is lying in first octant यानी कि वो XYZ, वो जो है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे A, B, C से हमें मिल जाएगा।